आज हम समझने वाले हैं कि जेसन क्या होता है और कैसे काम करता है, और जेसन सिंटेक्स का मतलब क्या है। कुछ वेबसाइट्स क्या होती हैं कि अपना जो डेटा होता है, उनका डेटा वो एक स्पेशल फॉर्मेट में शेयर करती हैं। उस स्पेशल फॉर्मेट में डेटा राइट करना इजी होता है, रिप्रेजेंट करना इजी होता है। जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और मैंने एक वेबसाइट देखी, जेसन प्लेस होल्डर एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो इस वेबसाइट पे मैं जाता हूँ और वो डेटा मैं यहाँ पर देखता हूँ कि वो डेटा क्या है। तो मैंने जेसन प्लेस होल्डर वेबसाइट पे गया। वेबसाइट अपना कुछ डेटा एक स्पेशल फॉर्मेट में देती है, उस फॉर्मेट को हम समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए हैं, जिनमें से एक लिंक है यूजर्स का लिंक, दिख रहा है। ये यूजर्स के लिंक पे मैंने क्लिक किया तो ये डेटा यहाँ पर आया। यहाँ पर यूजर का आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, सिटी आ रही है, जिप कोड आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, वेबसाइट आ रही है। ये सब जो भी डेटा है ये रखा हुआ है, लेकिन कुछ फॉर्मेटिंग है। यहाँ पर एक कॉलन बीच में लगे हुए हैं, कॉमा लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये डेटा है बहुत सारा। तो ये क्या फॉर्मेट है, ये स्पेशल फॉर्मेट कैसे बनता है, और ये डेटा हम कैसे डाउनलोड करेंगे आईफोन ऐप में, वो समझते हैं। तो पहले ये फॉर्मेट समझते हैं। ये फॉर्मेट काफ़ी पहले डिज़ाइन किया गया था कि कोई वेबसाइट, कोई ऑनलाइन सर्वर अपना डेटा किसी ब्राउज़र के साथ शेयर करना चाहता है, किसी और मोबाइल ऐप के साथ शेयर करना चाहता है, या दो सिस्टम आपस में डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो उसको एक कॉमन फॉर्मेट में रखा जा सकता है। और जो कॉमन फॉर्मेट है वो जेसन है। तो जेसन.org नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है। इस वेबसाइट पे इस फॉर्मेट के बारे में लिखा हुआ है कि ये फॉर्मेट क्या है। सो जो जेसन है वो एक फॉर्मेट है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट है। जेसन कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक फॉर्मेट है। तो जेसन का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये फॉर्मेट क्या है? इट इज ए लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। इट इज इजी फॉर ह्यूमंस टू रीड एंड राइट, एंड इट इज इजी फॉर मशीन्स टू पार्स एंड जनरेट। मतलब ये इतना इजी फॉर्मेट है कि हम भी इसको समझ सकते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट में क्या होता है, इस फॉर्मेट में डेटा को कैसे रखते हैं वो समझते हैं। तो ये डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट या डेटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट है। इसका फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये जावा स्क्रिप्ट के सिंटैक्स से इंस्पायर्ड है। अब ये कैसे काम करता है? तो इस फॉर्मेट में दो सिंटैक्स होते हैं। कौन कौन से सिंटैक्स होते हैं? पहला सिंटैक्स होता है ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स, कि डेटा को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स कर्ली ब्रैकेट से बनते हैं और उसके बीच में डेटा रखा जाता है की वैल्यू पेयर में, नेम और वैल्यू पेयर में। आपको जैसे पेशेंट की इंफॉर्मेशन रखनी है तो आप सबसे पहले पेशेंट का नेम बताएंगे, नेम की वैल्यू रख देंगे कॉमा से, कॉलन से सेपरेट करके, तो पेशेंट नेम और उसकी वैल्यू अंकित। फिर उसकी एज रखना है तो फिर उस एज की का नाम एज हो गया, कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने की दे दी एज, उसकी वैल्यू 23। फिर आपने उसका जेंडर रखना है तो जेंडर एक की हो गई। उसकी वैल्यू क्या रखनी, तो बोले मेल। उसके बाद में फिर क्या रखना, मैरिड, मैरिटल स्टेटस रखना है कि मैरिड है या नहीं है। तो मैरिड में यस या नो रखना है, तो यस या नो की जगह आप ट्रू फॉल्स भी रख सकते हैं, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा ट्रू फॉल्स, यानी बुलियन वैल्यूज भी रख सकते हैं। तो जेसन सिंटेक्स में एक ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स होता है और ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर से आप डेटा रखते हैं। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, जैसे कि डिक्शनरी होती है स्विफ्ट में, वैसे ही कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर कीज आर ऑलवेज स्ट्रिंग्स। मतलब की साइड जो होती है हमेशा स्ट्रिंग होती है। देखो नेम यहाँ लिखा है, एज लिखा है, जेंडर लिखा है, ये सब स्ट्रिंग में ही होगा। वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, एंड वैल्यूज कैन बी स्ट्रिंग, नंबर,
ट्रू फॉल्स, अनदर ऑब्जेक्ट एंड अरे। अरे भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स बताया मैंने आपको। अब अगर आपको फोन नंबर रखना है तो फोन नंबर भी रख सकते हो। अब फोन नंबर क्या, मल्टीपल चीजें हो सकती है, तो उसको अरे में रख सकते हो। एक अरे बनाओ, स्क्वायर ब्रैकेट से उसमें फोन नंबर डालो डबल कोट्स में। ये फोन नंबर डाल दिया आपने, मल्टीपल फोन नंबर डाल दिया आपका। तो एक अरे भी आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अरे भी रख सकते हो। तो ये पहला सिंटेक्स हो गया ऑब्जेक्ट का। दूसरा सिंटेक्स होता है अरे का। अरे कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, वैल्यूज फिर से क्या हो सकती है, सो वैल्यूज कैन ऑल्सो भी, वैल्यू में फिर एक स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है। तो अरे, अरे तो मैंने बना के दिखाई दिया आपको, अरे ऐसी बनती है। एक अरे हो गई, एक अरे हो गई नेम की। अब एक अरे आपकी ऐसी हो सकती है, इसमें ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, ट्रू फॉल्स भी रख सकते हो। और एक अरे में आप किस डिफरेंट टाइप का डेटा भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप एक जैसे डेटा रखो। होमोजीनियस नहीं है, यहाँ हेट्रोजीनियस अरे है। तो ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी अरे नहीं है, जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स यूज करती है तो जावास्क्रिप्ट जैसी अरे। तो समझने वाली बात है कि अरे और ऑब्जेक्ट दो ही सिंटेक्स दिए हुए हैं, इन्हीं में आपको डेटा रखना है। हाँ, आवाज आ रही? तो ऑब्जेक्ट में करली ब्रैकेट्स में डेटा रखते हैं और अरे में स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा रखते हैं। अब मैंने आपको कुछ यूआरएल्स बताई थी, जैसे मैंने एक यूआरएल बताई है, तो एक सिंपल सी यूआरएल पहले मैं बताता हूं। एक पोस्ट करके यूआरएल है, इस यूआरएल से डेटा फेच करते हैं, यह है यूआरएल। इसको मैं उस यहां पर मैं रख देता हूं, ये एक यूआरएल है। ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल का डेटा आपको दिख रहा है। ये यूआरएल में डेटा स्टार्ट हुआ है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ या करली ब्रैकेट से? स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है, तो ये एक अरे है और अरे बन गई है। अरे के अंदर फिर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर अरे में ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे, हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ये अरे सबसे एंड में जाकर कंप्लीट होती है, देखो सबसे एंड में जाकर क्लोज हो रही है। ठीक है, अब अरे में क्या रख, हाँ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। वो ऑब्जेक्ट में क्या रखा है, की वैल्यू पेयर्स। कीज हमेशा देखो स्ट्रिंग्स ही हैं, लेकिन कहीं पर वैल्यू नंबर्स हैं, कहीं पर वैल्यू स्ट्रिंग है। तो ये पहला ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, फिर कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट शुरू हुआ, फिर कॉमा तीसरा ऑब्जेक्ट, लाइक वाइज। तो ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं फोटोज का। तो 5000 फोटोज की एक लिस्ट है, वो भी इसी फॉर्मेट में दी गई है आपको। ठीक है, काफी बड़ी लिस्ट है, अपियर होने में टाइम लग सकता है, मैं छोटी सी ये अपियर हो गई। तो दिख रहा है यहाँ पर अरे है, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट में भी एल्बम ID1, ID1 टाइटल, URL, ये इस तरह से इंफॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। एक कॉम्प्लेक्स चीज दिखाता हूँ, वो है यूजर्स। 10 यूजर की इंफॉर्मेशन है।
इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो यहां पर ये भी अरे से स्टार्ट हुआ है, तो अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स देखेंगे तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। एक ऑब्जेक्ट में काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ है और ये यहां आके खत्म हुआ है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। ये ऑब्जेक्ट में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर तो हैं, कीज हमेशा स्ट्रिंग है, लेकिन वैल्यूज कभी कभी फिर ऑब्जेक्ट आ गई है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुछ वैल्यूज ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा हो, इस जेसन के सिंटेक्स को यूज करके हम बना सकते हैं। अब अगर कोई वेबसाइट इस तरह का डेटा सप्लाई करती है यूआरएल के थ्रू, तो उस डेटा को कैसे रीड करेंगे आईफोन के ऐप के अंदर, कैसे उस डेटा को डाउनलोड करेंगे और कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। समझते हैं। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं जेसन का, कि जेसन वाला डेटा कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो मैं एक यहां पर एक ऐप बना रहा हूं, तो जब जेसन फॉर्मेट का डेटा हम डाउनलोड करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, तो जेसन डेटा को प्रोसेस करने को जेसन पार्सिंग बोला जाता है। जेसन सिंटेक्स के डेटा को यूटिलाइज करने को जेसन पार्सिंग बोला जाता है। तो हम जेसन पार्सिंग पढ़ रहे हैं। तो हम कोई भी एक यूआरएल ले सकते हैं, क्योंकि डेटा मल्टीपल आ रहा है इन यूआरएल से, तो डेटा को दिखाने के लिए हम एक टेबल व्यू लेंगे। और डेटा डाउनलोड करने के लिए एक बटन ले लेंगे, बटन के क्लिक पर डेटा डाउनलोड कर देंगे। इधर से 10, इधर से 10, ऊपर से 10, हाइट उसकी डिसाइड कर देते हैं। सेट हो गया डाउनलोड बटन। टेबल व्यू टॉप से डिसाइड कर दी, वर्टिकल स्पेसिंग 10, ट्रेलिंग स्पेस, लीडिंग स्पेस, बॉटम स्पेस, सबको 10-10 कर दिया। तो ये फुल स्क्रीन पर टेबल आ जाएगी, बचा स्पेस टेबल ले लेगी। अब यहां मुझे डेटा दिखाना है, डाउनलोड बटन के क्लिक पर डाउनलोड करना है। सो व्यू कंट्रोलर में हम जाते हैं, @IB आउटलेट, वेरिएबल डेटा टेबल व्यू ऑफ टाइप UI टेबल व्यू, टेबल व्यू लिया तो हमें दो कंट्रोलर्स, दो प्रोटोकॉल लगाने पड़ेंगे, UI टेबल व्यू डेटा सोर्स, है ना। तो अभी हम डेटा सोर्स लगा लेते हैं पहले, ठीक है। एक एक्शन बनानी पड़ेगी, एक फंक्शन बना देते हैं, डाउनलोड एक्शन,
ठीक है, डेटा डाउनलोड करके एक अरे में रखना पड़ेगा। डेटा अरे बना लेते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम स्ट्रिंग की बनाते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे कैसे काम करेगी, वो चेंज कर देंगे, है ना। ठीक है, फिर हम यहाँ पर नंबर ऑफ सेक्शंस बना लेते हैं 1। फिर हम फंक्शन बना लेते हैं, सॉरी, एक नंबर ऑफ रोज बना लेते हैं। तो रिटर्न 1, सेक्शन में रिटर्न 1 किया, नंबर ऑफ रोज में रिटर्न किया डेटा अरे डॉट काउंट। तो ये बेसिक हमने आइडिया कर लिया। और एक फंक्शन और होता है सेल फॉर रोइट इंडेक्स पाथ, और उस पर हम एक डमी सेल बना लेते हैं। और सेल के टेक्स्ट लेबल में हेलो डाल देते हैं। मम्मी इक्वल टू, और यहाँ पर हेलो डाल देते हैं हम लोग, एक फ्लो बन जाएगा हमारा। ठीक है, और ये जो टेबल व्यू है हमारा, डेटा टेबल व्यू, उसमें डेटा सोर्स को हम अटैच कर देते हैं। मम्मी नीचे आओ, नीचे आओ। ठीक है, अब डेटा डाउनलोड करने का कोड लिखना है, तो डाउनलोड करना है तो कहाँ से करना है, उसका एक यूआरएल होना चाहिए। यूआरएल लेके आते हैं, हमने अभी ऑनलाइन यूआरएल देखा था जिससे डेटा डाउनलोड हो रहा था, हम इस यूआरएल से डेटा डाउनलोड करेंगे यूजर्स। पहले हम सिंपल यूआरएल लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाए। हम टू डूज वाला यूआरएल लेते हैं। इसमें यूजर आईडी आ रहा है, आईडी आ रहा है, और टाइटल आ रहा है, और कंप्लीटेड आ रहा है। तो कोई टास्क है, टास्क कंप्लीट हुई कि नहीं हुई वो आ रहा है। तो इस यूआरएल से हम डेटा फेच करेंगे। इसमें 4 चीजें आएंगी। इस यूजर आईडी, आईडी, टाइटल और कंप्लीटेड को हम टेबल व्यू पर दिखाएंगे। तो जितने भी रिकॉर्ड्स, 200 रिकॉर्ड्स है, सब टेबल व्यू पे हम दिखाएंगे एक रो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूआरएल को यहाँ रख देते हैं। यूआरएल से डेटा डाउनलोड करने के लिए पहले इसको प्रॉपर यूआरएल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए यूआरएल क्लास दी हुई है, उसमें हम स्ट्रिंग पास करेंगे str URL, तो वो यूआरएल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो यूआरएल है ये यूआरएल टाइप का आ गया है। इस यूआरएल को हम लेके रिक्वेस्ट बनाएंगे, HTTP प्रोटोकॉल की गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। वेयर कीवर्ड से बनाएंगे, इसको मैं यूआरएल पास करनी है तो मैंने माई यूआरएल पास कर दिया अनरैप करके। क्रिएट, अब यहां पर हम सेट भी करते हैं रिक्वेस्ट मेथड। गेट कैपिटल में लिखना पड़ेगा आपको। यूआरएल से कनेक्शन बनाना होता है, उसके लिए एक यूआरएल सेशन नाम की क्लास है। उस यूआरएल सेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजिंग यूआरएल सेशन डॉट शेयर्ड वेरिएबल से। ठीक है, उसके बाद एक डेटा टास्क क्लास होती है, यूआरएल सेशन डेटा टास्क, जो कि सेशन क्लास के ऑब्जेक्ट से बनती है, जिसमें हम पास करते हैं
क्या पास करते हैं, रिक्वेस्ट पास करते हैं और हैंडलर पास करते हैं। हैंडलर पास करने के बाद जो डेटा टास्क होती है उसको रिज्यूम कर देते हैं, लेकिन हमने हैंडलर बनाया नहीं तो हम हैंडलर बना लेंगे। हैंडलर क्या एक क्लोजर होगा जिसमें 3 तरह का डेटा मिलेगा। तो हमारा ये जो खत्म हो जाता है कोड, ये एंड ऑफ एक्शन। इसके बाद हम एक फंक्शन बना लेंगे जिसका नाम हमने रख दिया डाउनलोड हैंडलर, जिसमें 3 डेटा पास करेंगे, URL डेटा ऑफ टाइप डेटा ऑप्शनल, response of type URL or response optional, error of type error optional। 3 डेटा रिसीव हो जाएगा। तो ये कोड अगर चलता है, ये फंक्शन अगर चलता है तो 3 डेटा। अब ये फंक्शन का हम फंक्शन बना के हम फंक्शन को यहाँ पर पास कर देते हैं कंप्लीशन हैंडलर में। तो कंप्लीशन हैंडलर में जो ब्लू कलर में जो हाईलाइटेड है उसको डिलीट करके वहाँ पर आप इस डाउनलोड हैंडलर का नाम दे दीजिए। ठीक है, तो वो डाउनलोड हैंडलर वहाँ पास हो गया। यानी कि जब डेटा डाउनलोड हो जाएगा तो वो इस हैंडलर को पास हो जाएगा। हैंडलर में डेटा वो यहाँ URL डेटा पर आ जाएगा। अब वो डेटा किस फॉर्मेट में, वो बाइनरी डेटा है। तो हम ये चेक कर ले कि डेटा आया कि नहीं आया। सो इफ URL डेटा नॉट इक्वल टू नील एंड एरर इक्वल टू नील। सो डेटा आ गया है, बट डेटा किसी जेसन फॉर्मेट में। तो उसको मैं URL डेटा को प्रिंट करके दिखाता हूं, देखते हैं वो प्रिंट होता है क्या। ठीक है, इसको हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि क्या डेटा आया है। कोड को मैं कनेक्ट कर देता हूं स्टोरी बोर्ड पे जाके। टेबल व्यू को कनेक्ट कर दिया, एक्शन को कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो URL लेके उसका रिक्वेस्ट बनाया, रिक्वेस्ट को आपने फायर किया रिज्यूम मेथड से। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो जब डेटा आएगा तो एक अरे, जेसन अरे में आएगा और जेसन अरे के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये ऑब्जेक्ट आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये डिक्शनरी जैसा दिख रहा है, जिसमें कीज स्ट्रिंग है और वैल्यू एनी टाइप की है। तो होता क्या है कि ये जो डेटा जब कन्वर्ट होता है तो ये एक ऐसा का ऐसा ही स्विफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। स्विफ्ट में ये जो अरे है ये अरे बन जाती है, स्विफ्ट की अरे बन जाएगी, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिक्शनरी बन जाएगा। तो जब डेटा हम रीड करेंगे तो इसको डाउनलोड करके हम कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके अरे को अरे में बदल देंगे और ऑब्जेक्ट को डिक्शनरीज में बदल देंगे। तो ये सब करने के लिए क्लास दी हुई है जेसन सीरियलाइजेशन। A class to convert JSON to Swift data and vice versa, यानी उल्टा भी, जेसन से स्विफ्ट डेटा में और स्विफ्ट डेटा से जेसन डेटा में। ये कन्वर्ट करने के लिए क्लास दे रखी है जेसन सीरियलाइजेशन, उस क्लास का हम यूज करेंगे। तो अभी मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूं, मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो आउटपुट आया होगा। आउटपुट हम देख लेते हैं, ये देखिए आउटपुट आया है। कितनी बाइट्स आई है, 24,311 बाइट्स आई है। बाकी तो कुछ एरर वेरर था वो। तो ये डेटा आ चुका है, लेकिन ये उस फॉर्मेट में चाहिए जो हमें समझ में आ जाए, है ना। सो कन्वर्ट जेसन डेटा इन स्विफ्ट डेटा टाइप्स। सो उसके लिए जेसन सीरियलाइजेशन करके एक क्लास है, डॉट
जेसन ऑब्जेक्ट करके एक फंक्शन है। ये जेसन ऑब्जेक्ट फंक्शन का रिटर्न टाइप एनी दिख रहा है आपको? तो अगर डेटा कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा तो ये डिक्शनरी बना देगा, और डेटा स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा तो ये अरे बना देगा। ठीक है, तो आउटपुट में आपको कुछ डेटा मिलेगा। तो लेट स्विफ्ट डेटा, ठीक है। अभी ये किस टाइप में मिलेगा आपको? एनी टाइप में, ठीक है ना। अब यहां पर इनपुट में क्या करेंगे, यहां पर ये जो जेसन लिखा है, यहां पर इनपुट में हम डेटा पास कर देंगे। कौन सा डेटा? जो डाउनलोड हुआ था। तो डाउनलोड होके क्या आया था? तो यूआरएल डेटा यहां पास कर देंगे। और यहां पर एक रीडिंग ऑप्शन आता है, रीडिंग ऑप्शन आता है, वो एक इनमरेशन है, इनम है। तो उसको मैं सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर रहा हूं, तो सजेशन आएगा, फिर मैं डॉट लगाऊंगा तो सजेशंस आएगा। सजेशन में से आपको लेना है म्यूटेबल लीव्स। तो पूरा डेटा एनी स्विफ्ट डेटा वेरिएबल में आ गया है। ये जो कोड है इसमें एरर भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है डेटा गलत डाउनलोड हुआ हो। आप समझ रहे थे कि जेसन डेटा और इमेज आ गई हो, आप समझ रहे थे जेसन डेटा और पीडीएफ आ गई, आप समझ रहे थे जेसन डेटा और एचटीएमएल आ गया हो। तो ये कन्वर्शन नहीं हो पाएगा, और कन्वर्शन नहीं होगा तो एरर आएगा। जब एरर आता है तो आपको क्या करना पड़ता है? ट्राई कैच का यूज करना पड़ता है, एरर को हैंडल करना पड़ता है। तो एरर को हैंडल करने के लिए यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, इस कोड को लिखना पड़ेगा एक डू ब्लॉक के अंदर, कि अगर इस कोड में एरर आया, इतने से कोड में, तो वो एरर से प्रोग्राम बंद ना हो, एरर से प्रोग्राम बंद ना हो, वो डेटा कैच ब्लॉक में आ जाए, वो एरर कैच ब्लॉक में आ जाए, और कैच ब्लॉक में आप उस एरर को प्रिंट कर सकते हो। समझे? तो इन दो लाइन में अगर कोई एरर आता है तो वो एरर यूजर को नहीं दिखेगा, वो एरर किस ब्लॉक में चला जाएगा? कैच ब्लॉक में। ठीक है, जिस लाइन पे एरर आने के चांस है उस लाइन को सामने आपको ट्राई लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर ट्राई केस का कंसेप्ट होता है। ट्राई मतलब उस कोड को पहले चला के देखो, अगर उसमें एरर आ जाए तो कैच ब्लॉक में चले जाओ, और एरर नहीं आए तो अगली लाइन एग्जीक्यूट करो। तो अगर एरर नहीं आया इस लाइन में तो हमें डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर डेटा मिल गया तो हम चेक कर सकते हैं, इफ स्विफ्ट डेटा नॉट इक्वल टू नील। कि स्विफ्ट डेटा जो है वो नील तो नहीं है। अगर स्विफ्ट डेटा आ गया तो अभी वो एनी टाइप का है, तो हम यूआरएल में जाके देखेंगे कि डेटा कैसे आ रहा है। यूआरएल में जो डेटा आ रहा है वो स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, मतलब सबसे पहले एक अरे आएगी और अरे के अंदर डिक्शनरीज रखी रहेंगी। तो कन्वर्ट होने के बाद अरे ऑफ डिक्शनरी बन जाएगा। डिक्शनरीज में कीज जो रहेंगी वो स्ट्रिंग टाइप की रहेंगी और वैल्यू एनी टाइप की रहेंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको टाइप कास्ट कर देते हैं इस डेटा को। उसके लिए क्या करते हैं, हमारी जो अरे थी, अब अरे को हम बदल देते हैं, अरे को स्ट्रिंग नहीं रखते हैं, अरे को हम अरे ऑफ डिक्शनरी रखेंगे, जिसमें से कीज का टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग, और वैल्यू का टाइप क्या होगा? एनी। ठीक है, तो जो सर्वर से जो डेटा आया है उसकी टाइप कास्टिंग भी हम इसी तरह से कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे डेटा अरे जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है इक्वल टू स्विफ्ट डेटा जो सर्वर से आया, पर वो एनी टाइप का है, हम उसको टाइप कास्ट कर देंगे इस फॉर्मेट में। ओके, अब उसको हम यूज करेंगे। तो यूज करना कुछ नहीं, उसको यूज करने के लिए टेबल व्यू पे दिखाना है। तो जो टेबल व्यू है, डेटा टेबल व्यू, उसको हम रीलोड कर देंगे। ठीक है,
जिससे उसके सारे फंक्शन दोबारा चलेंगे और इस डेटा अरे में से डेटा उठा के दिखा देंगे। तो डेटा क्या आया है उस डेटा को मैं यहाँ डिस्प्ले करके भी दिखा देता हूं आपको। जो प्रिंट में यहाँ लगा रहा था ऊपर, उस प्रिंट को मैं नीचे लगा देता हूं कन्वर्ट करने के बाद में। ठीक है, चलिए इसको मैं एक बार रन करके दिखा दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा आया कि नहीं आया। फिर हम इसको प्रॉपरली टेबल व्यू पे दिखाएंगे। तो जब डेटा आया तो हमने डेटा को चेक किया कि नील तो नहीं आया। फिर इसको हमने स्विफ्ट डेटा में कन्वर्ट करने के लिए जेसन सीरियलाइजेशन क्लास का यूज किया। फिर इसको प्रॉपर कन्वर्ट किया अरे ऑफ डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग एनी में, क्योंकि वो उसी फॉर्मेट में आना था। मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक कर रहा हूं, डेटा आएगा। डेटा आया लेकिन एरर भी आया। एरर हम देख लेते हैं। देखो एरर आया UI API कॉल्ड ऑन बैकग्राउंड थ्रेड, एक एरर आ गया। एरर ये बोल रहा है कि आप जो यूजर इंटरफेस यूज कर रहे हो बैकग्राउंड थ्रेड में को यूज कर रहे हो। तो ये टेबल व्यू डॉट रीलोड डेटा कॉल किया था आपने, तो हुआ क्या, प्रॉब्लम कहां हुई कि जब आप टेबल व्यू को रीलोड कर रहे थे तब आप चाइल्ड थ्रेड में काम कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये डाउनलोड हैंडलर हमेशा चाइल्ड थ्रेड में चलता है। तो यहां इस लाइन पे एरर आ गया। ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं, इस कोड को हम डाल देते हैं डिस्पैच क्यू के अंदर। डिस्पैच क्यू भी कौन सी, मेन। उसमें कौन सा फंक्शन चलाएंगे, असिंक। और असिंक में कोड पास करना होता है, तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट के बीच में थोड़ी जगह करेंगे और ये कोड उठा के, एक लाइन का कोड उठा के डिस्पैच क्यू में डाल देंगे। फिर से मैं रन करता हूं और देखते हैं डेटा आया क्या। सो मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, देखो डेटा आ गया पूरा, दिख रहा है कंसोल में। तो यहां पर अरे आई है, अरे के अंदर डिक्शनरीज आ गई हैं। पहले ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो गए, डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गए। कंपैरिजन करो, जो सर्वर पे जो डेटा था वो अरे में रखा था, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स थे। तो जो जेसन के ऑब्जेक्ट थे वो जेसन के ऑब्जेक्ट डिक्शनरी में बदल गए हैं। तो डिक्शनरी में कंप्लीटेड की है जिसकी वैल्यू 0 है, आईडी की है जिसकी वैल्यू 1 है, टाइटल की है उसकी वैल्यू समथिंग है, यूजर आईडी की वैल्यू समथिंग है। फिर दूसरी डिक्शनरी यानी दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर तीसरी डिक्शनरी, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, ऐसे। तो हमें की वैल्यू पेयर पता होना चाहिए। तो मैं यहां से थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं जिससे की वैल्यू पेयर मुझे पता रहे। अब ये डेटा मेरा अरे में चला गया है और मैंने रीलोड कॉल किया है, तो वो डेटा दिखना चाहिए। बट बाय डिफॉल्ट में क्या दिखा रहा था, हेलो। तो मैं हेलो नहीं दिखाऊंगा, वो पूरा डेटा दिखाऊंगा। तो कैसे दिखाएंगे, जहां हम डेटा दिखा रहे थे वहां पर मैं सिर्फ हेलो लिख रहा था। अब मैं क्या करूंगा, गेट डिक्शनरी ऑफ इंडेक्स पाथ। सो मैंने यहां पर डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी निकाली। डिक्शनरी किस टाइप की होगी, मैंने बताया डिक्शनरी होगी स्ट्रिंग कॉलन एनी टाइप की। कहां से उठाई, तो मैंने डेटा अरे में से उठाई। किस पोजीशन से, इंडेक्स पाथ से। इस डिक्शनरी में जो डेटा रखा उसको निकाल लेते हैं। क्या क्या डेटा रखा है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया कि ये डेटा रखा हुआ है। ठीक है,
तो मैंने डिक्शनरी में से सबसे पहले आईडी निकाला। अब आईडी इंटीजर टाइप का है, तो डिक्शनरी में से हमने आईडी निकाला। आईडी की आईडी है, उसको एज इंटीजर किया। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो किस टाइप का था, एनी टाइप। उसी तरह से उसमें से टाइटल निकाला, जो कि हमें स्ट्रिंग टाइप में मिलना चाहिए, तो डिक्शनरी से हमने टाइटल निकाला। एज स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। फिर हमने यूजर आईडी निकाला। यूजर आईडी मुझे इंटीजर टाइप का दिख रहा है, की वही रखना है जो की दी हुई है, की खुद से नहीं डालना है, की स्पेलिंग मैच होनी चाहिए। लास्ट कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड ट्रू फॉल्स, कंप्लीटेड 0 आ रहा है। इसको इंटीजर में रखने का ट्राई करते हैं। अब इन सभी डेटा को दिखाते हैं, तो हम 2 लेबल बनाएंगे। तो यूआई टेबल यू सेल हम जब बना रहे थे तो हम स्टाइल से बनाएंगे। स्टाइल में हम लोग एक स्टाइल लेंगे सब टाइटल वाली, जिससे 2 लेबल मेरे पास आ जाए, जिससे मैं ज्यादा डेटा दिखा सकूं। टेक्स्ट लेबल पे मैं दिखा रहा हूं यहां पर आईडी एंड टाइटल। आईडी है मेरे पास आईडी वेरिएबल में, और टाइटल है मेरे पास टाइटल वेरिएबल में। इसी तरह से एक और टेक्स्ट लेबल है मेरे पास, डिटेल टेक्स्ट लेवल पे मैं दिखा रहा हूं यहां पर यूजर आईडी एंड स्टेटस। ओके, तो ये मैंने यहां पर इस तरह से किया, डिक्शनरी से डेटा निकाल के टाइपकास्ट कर करके मैंने उसको दिखाया। फिर डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। डेटा आ गया। तो ये पूरा डेटा यहां पर विजिबल हो गया। ओके, ठीक है। ये जो हमने डेटा यहां पर दिखाया है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। ये बहुत इजी एग्जांपल हमने यूज किया यहां पर। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर, एक यूआरएल लेते हैं जिसमें थोड़ा सा डेटा कॉम्प्लिकेटेड है। वो यूआरएल है यूजर्स की। अब यूजर की यूआरएल में जो डेटा है, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, और फर्दर उस ऑब्जेक्ट में फिर ऑब्जेक्ट्स रखे थे। तो ऑब्जेक्ट के अंदर के ऑब्जेक्ट से कैसे डेटा निकालेंगे वो हम समझते हैं। तो कोड ऑलमोस्ट यही रहने वाला है, लेकिन सिर्फ मैं डेटा चेंज करूंगा, यूआरएल चेंज करूंगा। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं इसी प्रोजेक्ट के अंदर। ज्यादा कोड नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम, बस जो जरूरी चीज है वही चेंज करेंगे। सो मैंने यहां पर एक टेबल व्यू और ले लिया, एक व्यू कंट्रोलर और ले लेता हूं।
ठीक है, एक व्यू कंट्रोलर ले लिया, उस पर भी मैंने डाउनलोड बटन लिया। और उस पर भी मैंने एक टेबल व्यू लिया। उसमें लिख दिया लोड यूजर्स, क्योंकि अब मैं यूजर्स का डेटा लोड करने वाला हूं। अभी हम इस स्क्रीन को प्राइमरी स्क्रीन बना देते हैं। ठीक है, इस स्क्रीन का एक कंट्रोलर बना देते हैं। यूजर व्यू कंट्रोलर। यूजर व्यू कंट्रोलर में हम वही कोड लिखेंगे। सो यहां पर बहुत सिंपल है, जो व्यू कंट्रोलर का पूरा कोड है, व्यू कंट्रोलर का पूरा कोड मैंने उठाया और कॉपी कर दिया यूजर व्यू कंट्रोलर में। इस यूजर व्यू कंट्रोलर का कोड हटा दिया। ठीक है, नाम मैं जरूर चेंज कर दूंगा। व्यू कंट्रोलर का नाम चेंज करके क्या कर दिया, यूजर व्यू कंट्रोलर। बस कोड वो का वही रखा है। ठीक है, ये यूजर व्यू कंट्रोलर हम अटैच कर देते हैं नई स्क्रीन से। यूजर व्यू कंट्रोलर हम नई स्क्रीन से अटैच कर देते हैं। कर दिया हमने। आउटलेट्स कनेक्ट कर देते हैं। टेबल व्यू को टेबल व्यू से कनेक्ट कर दिया। एक्शन को एक्शन से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये फ्लो बन गया। तो ये पूरा कोड मैंने नए नए कंट्रोल में ट्रांसफर कर दिया। उसको मैं रन करके दिखा देता हूं आपको। अभी उसमें पुरानी यूआरएल चल रही है, उसमें हम नई यूआरएल डालने वाले हैं। लोड यूजर बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो पूरा डेटा डाउनलोड हो जाएगा। आ गया डेटा। अभी ये पुरानी यूआरएल से आ रहा है। अब मैं यूआरएल चेंज करूंगा। यूआरएल कौन सी डालने वाला हूं, यूजर्स वाली। अब यूजर्स वाली यूआरएल में इस तरह से डेटा आता है। ठीक है, तो यूजर्स वाली यूआरएल डाल देंगे। तो यूजर व्यू कंट्रोलर जो हमने बनाया है, इसमें जो यूआरएल है उसको मैं चेंज कर रहा हूं। तो ये वाली यूआरएल डाल दी। अब इससे जो डेटा आएगा वो कहां पर मिलेगा हमें, वो मिलेगा डाउनलोड हैंडलर में। डाउनलोड हैंडलर में वो डेटा अरे में आ जाएगा, टेबल व्यू पे रीलोड हो जाएगा। अब टेबल व्यू पे जब रीलोड हो, तब टेबल व्यू पे रीलोड करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि उसमें क्या आया है। तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स आए हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स है, इतने सिंपल ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो उसमें इंफॉर्मेशन कैसे आई है उसको हम दिखाते हैं। तो सब उसमें एक आईडी आया है, नेम आया है। तो मैं इसमें से एक आईडी ले लूंगा, नेम ले लूंगा, ईमेल ले लूंगा। सबसे पहले तीन चीज, आईडी, नेम, ईमेल, क्योंकि सीधे ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो आईडी, नेम और ईमेल ले लूंगा। तो आईडी है, फिर नेम ले लेता हूं मैं, ईमेल ले लेता हूं, ईमेल स्ट्रिंग टाइप की होगी।
ये 3 चीजें मैंने ली यहां पर, आईडी, नेम, ईमेल। ठीक है, कंप्लीटेड की जरूरत नहीं है, हम कंप्लीटेड को हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम रन करके देख लेते हैं कि क्या आईडी, नेम, ईमेल आ गया है। फिर लोड बटन यूजर पे क्लिक किया, डेटा डाउनलोड हो रहा है, टाइम लग जाता है, हमें एक्टिविटी इंडिकेटर भी लगाना चाहिए। डेटा आ गया, ठीक है। तो हम ये डेटा यहां पर दिखा रहे हैं। अब आईडी, नेम, ईमेल के अलावा और भी इंफॉर्मेशन है, तो उसको कैसे निकाले? तो अब मुझे निकालना है एड्रेस, और एड्रेस में से निकालना है सिटी। तो जब मैं एड्रेस निकालूंगा तो मुझे स्ट्रिंग नहीं मिलेगी, मुझे एक और डिक्शनरी मिलेगी। तो एड्रेस नाम से डिक्शनरी निकालूंगा, फिर उस डिक्शनरी से मैं सिटी निकालूंगा, तब जो मुझे स्ट्रिंग मिलेगी। तो मैं एड्रेस निकालता हूं। तो अब मैं जब एड्रेस निकालूंगा उसमें से, तो एड्रेस एक डिक्शनरी मिलेगी स्ट्रिंग एनी टाइप की। तो डिक्शनरी जो हमारी है, उस डिक्शनरी में से एड्रेस डिक्शनरी मिलेगी। समझ में आ गया? इस एड्रेस डिक्शनरी में से मैं निकालूंगा सिटी। तो मेन डिक्शनरी में से एड्रेस डिक्शनरी निकाली, और एड्रेस डिक्शनरी में से मैंने सिटी निकाली, और टाइप कास्ट कर लिया स्ट्रिंग में। ठीक है, तो मैं सिटी दिखा सकता हूं, आईडी, नेम, और नेम के साथ सिटी भी दिखा सकते हैं। तो ये हम निकाल के देखते हैं कि ये आया कि नहीं आया। कि सिटी आई कि नहीं आई। सिटी आ गई, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस करने के लिए मैं आईडी वर्ड हटा देता हूं, यहां से नेम वर्ड हटा देता हूं। तो थोड़ा अच्छे से दिख जाएगी। दिख गया अभी? नेम सिटी आईडी, नेम सिटी आईडी। अब ईमेल है, ईमेल के साथ मुझे पिन कोड भी दिखाना था, या कुछ और कुछ इंफॉर्मेशन दिखाना थी। जैसे पिन कोड की जगह मुझे फोन नंबर दिखाना है और कंपनी नेम दिखाना है। तो फोन मेन डिक्शनरी में ही है आपका भी, आईडी, नेम और यूजर नेम, ईमेल जहां है वहीं पर फोन नंबर भी है। लेकिन जो कंपनी है वो अगेन एक डिक्शनरी है। तो हम फोन तो मेन डिक्शनरी से निकालेंगे, लेकिन कंपनी का जो नेम है एक सब डिक्शनरी से निकालेंगे, कंपनी नाम की डिक्शनरी से। ठीक है, तो फोन फिर से निकालता हूं मैं, लेकिन फोन बिल्कुल वैसे निकलेगा जैसे ईमेल निकल रहा था। तो ईमेल के नीचे ही मैं फोन निकाल लेता हूं। ओके, और अब मुझे निकालना है कंपनी। तो कंपनी की डिक्शनरी निकालनी पड़ेगी। कंपनी की डिक्शनरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले
मेन डिक्शनरी जो हमने निकाली थी उसमें से कंपनी निकालते, कंपनी एक डिक्शनरी है, तो एज और इसमें से कंपनी का नेम निकालते हैं। कंपनी डिक्शनरी में से हम स्ट्रिंग निकालेंगे, नेम करके जो लिखा हुआ है एज। तो अगर आप देखें यहां पर तो कंपनी नाम से डिक्शनरी है और उसके अंदर नेम नाम से कंपनी का नेम है। इसको भी हम दिखा देते हैं, तो फोन नंबर भी हम दिखा देते हैं। ईमेल, ईमेल के बाद फोन नंबर, फिर कंपनी, ठीक है। ये इसमें स्लैश एन लगा देते हैं बीच में यहां पर हम लोग। ठीक है, तो यहां पर देखा आपने डेटा के अंदर से डेटा कैसे निकालते हैं। तो जो डेटा नहीं दिख रहा है उसको मैं दिखाने के लिए टेबल जो है उस पर रो साइज में बढ़ा देता हूं। हंड्रेड पिक्सल की, जिससे जैसा ऑलमोस्ट सभी डेटा हमें देखने लग जाए। दिख रहा है? ठीक है, तो ये टेक्स्ट रैपिंग करना पड़ेगी मुझे यहां पर। अभी सेम लाइन पे मैं दिखा देता हूं स्लैश एन हटा के। अभी मैं स्लैश एन हटा के दिखा देता हूं, फिर दिख जाएगा आपको। खैर आप डेकोरेट तो कर ही सकते हैं। तो डेटा दिख रहा है सभी आपको। तो डेकोरेशन करके आप इसको कर सकते हैं, साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं। सो बेसिक आइडिया मैंने यहां पर देने की कोशिश की आपको कि कैसे हम लोग जेसन को डाउनलोड करके उसमें से डेटा यूटिलाइज करना स्टार्ट करते हैं, कैसे जेसन पार्सिंग करते हैं।